सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बैठक चर्चा में उपस्थित सभी भाई बहन के चरण में मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार के। देखिए भैया का देह तीन ही सूत्र है, तीन ही सूत्र का पालन करे के है। पहला में दया मांगे के है, दूसरा में चर्चा करे के, तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करे का प्रयास करे के है। पहले में मने मन दया मांगे के कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया करी कि मैं आपकी शिष्या बनूं और दूसरे को भी आपका शिष्य शिष्या बनाऊं। दया ने एक से अनेक बार मांग सकीला, दया मने मन मांगना है। साहब कहते हैं कि इस बात को भूलना नहीं है कि शिव मेरे गुरु हैं। और दूसरे में अपने गुरु की चर्चा करनी है, अपने अनुभूत के आधार। जो भाई बहन अभी तक नहीं शिव को गुरु बनाए हैं वो भाई बहन से कहना है कि भैया दीदी, जब हम नए शिव के गुरु बनौली तो बहुत परेशान रहती। जब से हम शिव के अपन गुरु बनौली बहुत सुख शांति हमारे जीवन में। आप भी बना लें, आप भी ये तीन सूत्र करके देखें, आप भी करेंगी तो आपको भी सुख, यानी कि जितना आपका मन समझा है अपने अनुभूत के आधार उनको समझा दें। क्योंकि साहब कहते हैं कि गुरु का आदेश हुआ है तो उसमें बल है, पावर है, ऊर्जा है। वो ऊर्जा काम करती है भाई बहन। जब हम आप किसी से बात करते हैं, कोई सुन करके समझ करके और मान लेता है गुरु। अचल साहब कहते हैं आपके बताने, आपके समझाने से अगर कोई महादेव के तरफ 2 कदम चल दिया तो इससे बड़ा धरती पर पुण्य का काम नहीं है भाई बहन। तो इस काम को करना है। साहब कहते हैं चाहे हंस के करना भाई बहन, चाहे रो के करना है, करना पड़ेगा। और जो भी शरीर में आए हैं भाई बहन, ये मौका हमें आपको मिला है, ये मानव का तन मिला है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और गुरु भी अनिवार्य है। गुरु की परंपरा तो बहुत पुरानी है भाई बहन की। हमारे घर में गुरु भाई बहन लोग मोक्ष मुक्ति के लिए गुरु बनाते हैं। और यहाँ पे महादेव को गुरु बनाने की बात है, जो कि हमारे जीवन, हमारे आपके सांसों को चला रहे हैं भाई बहन। हमारे उस सांसों पर भी अधिकार नहीं है। जो सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति लय का कर्म वही महादेव हैं, तो उन्हीं को गुरु बनाना है। और हमारा आपका ये सौभाग्य है। साहब कहते हैं कि हमारे पूर्वज को नहीं मिला, चले गए, देवता लोग को भी नहीं नसीब हुआ, लेकिन हमें आपको मिला है ये सौभाग्य। तो जिंदगी में ये मौका भाई बहन बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। अब ये तन मिला है 84 लाख अन्य में भटकते हुए, फिर पता नहीं वो तो कर्म के अधीन मिलेगा। और जो हमें ये 3 सूत्र मिला है, हम आप करते हैं, ये यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। ये जो साहब ने हमें आपको रास्ता दिया है, ना कोई दिया था भाई, ना कोई देगा। ये शिव के तरफ चलने का जो है भाई बहन, अध्यात्म के तरफ, ये बहुत आसान रास्ता, बहुत छोटा सा हमें आपको मिला है। अपना कहते हैं ना कि वो महादेव से इतनी दूरी थी भाई बहन, जिनको पाने के लिए लोग कंदराओं में, गुफाओं में जाते थे, हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते थे। किसी को मिले, किसी को नहीं मिले, हड्डी पसली गल गई। लेकिन आज देखिए कि ये साहब भाई बहन अपना सुख सुविधा पूरा जीवन दे दिए, कि हम लोग के दिलों में उतार दिए, कि जितना जमी पुत्र उतार दिए, एक एक लोगों में के दिलों में उतारने का काम किए मेरे साहब ने भाई बहन। तो उन्होंने जो रास्ता, ये शिव का मार्ग, राजमार्ग दिए हैं भाई बहन। और ये 3 सूत्र हमारे आपके भाई बहन, ये मंजिल नहीं है, मंजिल तो शिव है। रास्ता मिला है तो करना है हमें आपको। और तीसरे में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। जिसके पास माला है तो माला से कर ले ही, नहीं तो 10 मिनट अपने गुरु के शरण में ध्यान लगा के सांस के समान गति पर सांस आई तो नमः, गई तो शिवाय। नमः शिवाय से हम लोग शिव के समग्र स्वरूप के एक साथ प्रणाम करी लजा। और साहब कहते हैं कि एक बार भी प्रणाम अगर उनके चरण में पहुंच जाए तो कई जन्मों तक प्रणाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई बहन। और कहते हैं कि 13 पीढ़ी आगे, 13 पीढ़ी पीछे, और ये चल रही है 27 पीढ़ी तर जाएगी। तो लेकिन ये प्रणाम होता कहाँ, इसलिए भाई बहन एक प्रयास करना है हमें आपको, पहुँच जाए तब न। तो ये 3 सूत्र जो मिला है हम लोग के जीवन में, अनमोल रतन मिला है, एक ख्याति मिली है। साहब कहते हैं कि शिव गुरु तो थे, लेकिन
आपके भी हो सकते हैं, ये शिव गुरु थे लेकिन वो पुरानी बात है, लेकिन आपके भी हो सकते हैं, ये नई बात है। ये भाई बहन साहब कहते हैं कि उनको जनमानस के बीच उतारना बहुत कठिन था। भाई बहन साहब उतारे, साहब की जीवनी देखा जाए तो साहब कहते हैं ना कि हाँ, दुख सुख तो जिंदगी का भाई बहन है, तो लगा उतराव चढ़ाव लगा रहेगा। कभी सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, दिन है तो रात है, यानी कि सब कुछ दो बिंदु पर बना है। एक बात नहीं कि हम लोग के जीवन में तो साहब कहते हैं ना कि यहाँ तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, खुशियाँ तो बहुत कम है, कभी कदा आ जाती हैं। भाई बहन सबकी समस्या अलग अलग है, लेकिन है सबके जीवन में, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख पैसा नहीं होता। साहब कहते हैं ना, अरबपति करोड़पति को नींद की भाई बहन गोलियां नहीं सुला पाती, डॉक्टर की सुइयां नहीं सुला पाती। लेकिन देखिए कि आज मेरे साहब ने भाई बहन जिस महादेव से इतनी दूरी थी, हम आप बहुत भाग्यशाली हैं कि कोई बहुत छोटा करके दिए हैं। भाई बहन बहुत आसान रास्ता है, इससे आसान रास्ता हम लोग के जीवन में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जो दिया है, कभी दुख है सुख है तो भाई बहन ये नहीं कि दुख सुख है तो याद किए, दुख है तो छोड़ दिए। साहब कहते हैं ना कि दुख आता है तो पहले महादेव को ही छोड़ते हैं। क्या वो महादेव इतना पर आया है भाई बहन, इतना उनसे भाई बहन इतना रिश्ता कमजोर है, उनको हम आपने अपना बनाया है। अगर अपने किसी रिश्तेदार नातेदार को भाई बहन नहीं छोड़ते हैं, खाना नहीं छोड़ते हैं, पहनना नहीं छोड़ते हैं, अच्छा वो महादेव को ही जो मदद करते हैं, जो चलाते हैं, उन्हीं को छोड़ने का विचार आता है। भाई बहन तो नहीं छोड़ना कभी नहीं है। भाई बहन जिस दिन वो महादेव हमें आपको छोड़ देंगे तो ये धरती से दाना और पानी उठ जाएगा भाई बहन, क्योंकि ये सांस पर भी अपना अधिकार नहीं है, उसी महादेव का है। भाई बहनों कोई काल है तो महाकाल है, उनको हमारे आपके जीवन में साहब ने उतार दिया। भाई बहन कि कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में अंधेरा से उजाला होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन दर्द भी इतना था। भाई बहन की दर्द की भी कोई सीमा नहीं थी। सब लोग तो थे, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था कि आंख से आंसू नहीं टपकते थे। लेकिन इस आंसू को पोछा तो मेरे साहब दीदी ने भी ही पोछा। भाई बहन उनके हम आप ऋणी हैं, ये जन्म तक आप कई जन्मों तक उनके ऋण को नहीं चुका पाएंगे। भाई बहन तो कभी छोड़ने का प्रयास नहीं करिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने शिव गुरु के चरण में प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, बैठक चर्चा में उपस्थित सभी भाई बहन के चरण में मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम। मल्ले हो जा 3 सूत्र नहीं वाला घर में नहीं बोल गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी भाई बहना हो उनको एक कर करके प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर महादेव, बात कर। हमारे भैया 3 सूत्र, हमारे भैया 3 सूत्र दिले हुआ। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय का जाप करना है। दया कैसे मांगना है? दया कैसे मांगना है? बोला मत बता। हाथ का कटोरी बना के, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। कि आपका शिष्य बनूं और शिष्य बनाऊं। शिष्य बनूं और शिष्य बनाऊं। दूसरा में चर्चा करूं। दूसरा में चर्चा करना है। बतावा आप बोलते हैं। मन ही मन सोचना है, मन मन में सोचना है। हे भैया हे बहनी हम तो भगवान शिव को गुरु बनाया, आप भी बना लीजिए। हे भैया हे बहन लोग, हम आप गुरु शिव को गुरु बनाए हैं, आप लोग भी बना लीजिए। दूसरे से बताना समझा। दूसरा से भैया बहन से कहना है कि आप लोग भी बनाइए, हम भी बनाए हैं। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सब भाई बहन के चरणों में प्रणाम।